जो है आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव लिगेंड के नॉमेनक्लेचर चल रहे थे। तो आज जो है लेक्चर 4 है। इससे पहले जो लेक्चर था लेक्चर 3 था। तो उसमें क्या चल रहा था कि अगर जो है लेक्चर जो 3 में था उसमें ये था कि अगर नेगेटिव लिगेंड में 8 लगा हो तो इसमें जो है ये ई हटा दीजिए और यहाँ पे ओ जोड़ दीजिए। जो क्या चल रहा था एटो, तो ये मैंने बताया था। उसमें एक रह गया था, क्या रह गया था, जैसे OH माइनस है तो OH माइनस को आप क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स तो इसमें भी आता है ID, तो इसका ई हटा के यहाँ क्या लगा देंगे O, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइडो। तो ये लेक्चर 3 का था, तो मैंने ये बता दिया है। अब चल रहा है इसमें कि आपको जो है कंटिन्यू हम पढ़ा रहे हैं, तो अब जो है नेगेटिव लिगेंड्स की ये आगे चल रहा है कि अब नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड यही चल ही रहा है। तो अगर ये आइट, ठीक है, ITE हो, या फिर जो है आपको बता चुका था इसके ऊपर जो है 8 लगा रहता था, तो आपने जो है सबका नाम लिखा था, ठीक है, जैसे चल ही रहा था ऊपर वाले में आइड था। जब बताया था आपको ये हाइड्रोक्साइड, तो इसमें आइड था IDE, कि इसका यहाँ से ई हटा के आप ओ जोड़ते थे तो इसे आइडो करके कहते थे। तो अभी आप OH माइनस है तो इसको क्या बोलते हैं, OH माइनस को हाइड्रोक्साइड्स। तो हाइड्रोक्साइड का ई हटाएंगे, यहाँ पे आपको O लगा देंगे, जोड़ देंगे O, तो ये OH माइनस है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइडो। ये रहा। तो ये लेक्चर 3 में था, ये छोटा सा रह गया था। तो अब जो है नॉमेनक्लेचर में आपका चल रहा है ये क्या, कि अगर जो है नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड ही है, और नेगेटिव लिगेंड में जो है आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ITE लगा हो या 8 करके लगा हो तो इन सब में ई हटाइए ओ लगाइए तो बोलेंगे आइटो। अगर यहाँ ई हटा के ओ लगाएंगे तो एटो बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके नेगेटिव लिगेंड ही चल रहे हैं कि कैसे नाम लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं, जैसे कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का ई हटाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको, कार्बोनेटो। अगर आपका जो है ऑक्जिलेट है तो ऑक्जिलेट का ई हटा के ओ लगाएंगे तो क्या बोलेंगे ऑक्जिलेटो। अगर का नाइट्रेट्स है तो नाइट्रेट का ई हटा के ओ लगाएंगे तो क्या बोलेंगे नाइट्रेटो। अगर आपका सल्फाइट है तो ई हटा के ओ लगाएंगे तो क्या बोलेंगे सल्फाइटो। अगर आपका जो है 8 है तो 8 का ई हटाए ओ लगाएं तो क्या बोलेंगे सल्फेटो। सल्फेटो ये रहा। ये सब नाम लिखना होगा। ये बता रहे हैं कि सब नेगेटिव लिगेंड है, लेकिन इससे पहले आइड वाला था तो आइड में ई हटा के ओ लगाए तो आइडो। जैसे हाइड्रोक्साइड था, हाइड्रोक्साइड का ई हटा के ओ लगाए तो हो गया हाइड्रोक्साइडो। जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड का ई हटा के ओ तो क्लोराइडो। तो ये आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। जैसे ये है एसीटेट, तो एसीटेट का ई हटा के ओ लगाएं तो क्या बोलेंगे एसीटेटो। एसीटेटो। अगर आप जो है क्लोरेट है, क्लोरेट का ई हटा क्या बोलेंगे क्लोरेटो। रेटो। अगर जो है ये नाइट्राइट्स है तो ये एम्बीडेड लिगेंड होते हैं, तो इसमें 2 तरीके से जुड़ते हैं। तो ये NCERT में दिया भी ये भी, तो इसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर लिगेंड लगा हुआ है N तो कहेंगे नाइट्राइटो N। सेंटर मेटल को देगा तो कहेंगे नाइट्राइटो N। अगर O देगा तो इसे बोलेंगे नाइट्राइटो O। नाइट्राइटो O। ये थायो वाला है तो ई हटा क्या बोलेंगे, अगर सल्फर देगा यहाँ से तो क्या बोलेंगे इसको थायोसाइनेटो। साइनेटो। साइनेट है, यहाँ साइनेट है तो साइनेटो। ये ओ लगा देंगे साइनेटो, ये ओ लगा देंगे, ये हो जाएगा। अगर आप जो है अगर ये S के बजाय N दे रहा है तो क्या बोलेंगे आइसोथायोनेट है तो इसे बोलेंगे आइसोथायोनेटो। आइसोथायो है, आइसोथायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेटो यानी कुछ करना नहीं है। देखो लिखा है आइसोथायोसाइनाइड तो ई हटा के ओ लगा दो, क्या बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो।
तो ये सब ये नाम लिखे रहेंगे, ये नेगेटिव लिगेंड के ये नाम होते हैं। ठीक है, तो आगे आपको चल रहे हैं कि जो है नेक्स्ट इसके तो आते हैं नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। तो न्यूट्रल लिगेंड में देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड में क्या हो, पहचान क्या है, इस पर कोई चार नहीं होगा। जैसे जैसा जिनका ये नाम है वही नाम लिखा जाएगा। तो ये लिखा हुआ है न्यूट्रल लिगेंड्स आर गिवन द सेम नेम एज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे रहेंगे वैसे नाम लिख दीजिए। जैसे NH3 है तो इसको अमीन कहते हैं। H2O कोई चार नहीं तो न्यूट्रल में आता है, इसे इक्वा बोलते हैं। CO न्यूट्रल है तो इसे क्या बोलेंगे, कार्बोनिल बोलेंगे। NO न्यूट्रल है तो इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल बोलेंगे। CS जो है न्यूट्रल है तो क्या बोलेंगे, थायोकार्बोनिल बोलेंगे। ये C6H5 का होल 3P ये जो है इसमें 3 फिनिल ग्रुप लगे हैं तो क्या बोलेंगे, ट्राईफिनिल फास्फीन। बना कहाँ से होगा, ये फास्फीन से। जैसे मान लो PH3 है तो 3H हटा दीजिए यहाँ से, तो P से क्या लगा दीजिए, C6H5। ये कितने लोग लगे हैं, 3 लोग। तो ये फास्फीन से बनाया गया है तो इसे बोलेंगे ट्राईफिनाइल फास्फीन। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईफिनाइल फास्फीन। शॉर्टकट में बोलते हैं PPH3। ये आपको याद करना जरूरी है क्योंकि इतना बड़ा नाम उस जो है नहीं लिखा रहता है एग्जाम में ये लिखा रहता है। जैसे C5H5N इसे पायरिडीन बोलते हैं तो इसका शॉर्टकट PY होता है, ये भी न्यूट्रल है। ये है PH3 इसे फास्फीन बोलते हैं, ये भी न्यूट्रल है। NH2CS NH2 जो होता है ये थायोरिया होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। तो आपको NCERT में पढ़ाया था जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल होते हैं, सेंट्रल मेटल, उसके बाद जो लिगेंड होते हैं या तो वो नेगेटिव वाले होंगे या तो न्यूट्रल होंगे। NCERT कहीं पॉजिटिव के बारे में नहीं बोला है लेकिन मैं आपको पॉजिटिव के बारे में भी बता रहा हूँ। तो नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड आता है तो पॉजिटिव लिगेंड के इंड में यानी एडेड इंडेड विथ EM लास्ट में क्या जुड़ा होता है, IUM, तो EM बोलते हैं। जैसे NO पॉजिटिव है तो देखो क्या कहते हैं, नाइट्रोसोनियम, लास्ट में क्या जुड़ा है, IUM। NO2 पॉजिटिव है तो इसे बोलते हैं नाइट्रोनियम, लास्ट में क्या जुड़ा होता है, IUM। जैसे हाइड्राजीन से अगर NH बना देते हैं NH3 पॉजिटिव तो इसे बोलेंगे हाइड्राजीनियम। अगर ये Cl पॉजिटिव तो इसे बोलते हैं क्लोरोनियम। बच्चों इसमें सब याद करने वाली चीज़ थी, कोई समझाने वाली चीज़ थी नहीं, तो इसलिए मैंने आपको बोर्ड से लिख के पहले ही इसको समझा दिया है। ये सिर्फ समझने की चीज़ कम है, याद करने वाली चीज़ है कि पॉजिटिव लिगेंड कौन होते हैं, उसके लास्ट में EM लगा होगा। जैसे ये पॉजिटिव है तो इसमें EM लगा है, ये पॉजिटिव है तो इसमें क्या है, नाइट्रोसोनियम लगा है। अब जो है कंटिन्यू आपको हम बता रहे हैं कि नेम कैसे लिखोगे, तो इसके बाद जो है नाम लिखोगे। अब जैसे ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यानी ये कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, अमोनिया है, 5 Cl है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है Cl2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप इसको तोड़ना चाहेंगे तो इस पर Cl होगा नेगेटिव, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव, 2, क्योंकि एक Cl पे एक नेगेटिव, 2 Cl पे 2 नेगेटिव। तो इसको अगर हमें नाम लिखना है लिगेंड का तो देखो मैंने क्या कहा, इफ़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ लिगेंड्स देन प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो आपको लिखना होगा इन सब के लिए तो आपने आराम से नाम लिख दिया, अल्फ़ाबेटिकल नाम लिखना होगा तो क्या कहेंगे, ये A से स्टार्ट होता है, ये C से स्टार्ट होता है, तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या कहेंगे, लिगेंड में आएंगे अल्फ़ाबेटिकल, तो ये 5 लिखा तो क्या बोलेंगे, पेंटा क्या, एमीन, तो कहेंगे A से स्टार्ट है तो एमीन कहेंगे, अल्फ़ाबेटिकल नाम है पेंटा एमीन। ये क्या है, क्लोरो या क्लोराइडो कहेंगे, क्लोरो एक ही तो एक कहेंगे क्लोराइडो। उसके बाद क्या करेंगे, कोबाल्ट का नाम लिखेंगे तो कोबाल्ट ही रहेगा तो कहेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो X मान के निकालेंगे तो +3 आएगा तो कहेंगे 3rd, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड्स। तो ये नाम हो गया। लेकिन अगर मान लो ऐसे लिगेंड आ जाए जिसमें जो है 2 Cl लगा है और 2 फास्फीन लगा है, तो ध्यान दीजिएगा जो न्यूट्रल लिगेंड होगा उसके लिए हम यूज करेंगे बिस ट्रिस टेट्राकिस। तो ये क्या लिखा है, इफ द प्रीफिक्स मोनो डाई ट्राई ETC आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स। मैंने जो बात मैंने लिखाई थी पर्टिकुलर काइंड, उसी को बोलते हैं इंडिविजुअल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। तो कोई इंडिविजुअल है तो उसके लिए आप मोनो डाई ट्राई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों पड़े हों एक साथ, आगे लिखा हुआ है एंटाइटीज करा व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड इंक्लूड ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देन द टर्म बिस ट्रिस टेट्राकिस आर यूज्ड। कब, जब 2 तरह के लिगेंड हों और दोनों में अगर ये डाई या डाई कहेंगे तो मैच करेगी, कहीं नहीं पाए। जैसे मान लो आपको कहना है तो कहेंगे डाई क्लोरो
और डाइफॉस्फीन तो गलत हो जाएगी। नहीं, जब दो लिगेंड एक जैसे हों तब एक के लिए आप इस्तेमाल करेंगे डाई ट्राई टेट्रा, और जो न्यूट्रल वाला होगा उसके लिए डाई के लिए बिस, ट्राई के लिए ट्रिस और टेट्रा किस यानी 4 के लिए टेट्रा किस। तो अगर इसका नाम लिखना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो है ABC से स्टार्ट होता है। तो अगर आप जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर सेंट्रल मेटल लिगेंड है। अब लिगेंड जो है स्टार्ट इसका नाम है ट्राइफिनाइल फास्फीन, तो P से स्टार्ट होती है, उससे पहले क्या है C से। तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे डाई क्लोरो या क्लोराइडो, क्या बोलेंगे। अब यहाँ डाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिस, तो कहेंगे इसके लिए बिस। क्या है, ट्राइफिनाइल फास्फीन, तो इसे कहेंगे बिस ट्राई फिनाइल फास्फीन, फास्फीन ये हो जाएगा। अब ये आपको क्योंकि बताया था जब यहाँ पे कोई कैटायन होगा अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आती है तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ सेंट्रल मेटल में 8 लगाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये पॉजिटिव है या न्यूट्रल वाला है तो जो नाम होगा वही नाम लिखा जाएगा। तो कहेंगे निकिल, ठीक है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 2, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, x मान के तो +2 आएगा। तो इसको रोमन वर्ड में लिखेंगे और ब्रैकेट में कर देंगे। रोमन वर्ड में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 5 थे और 1 थे तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे आ जाए 3-3 वाले हों तो जो न्यूट्रल वाला होगा उसके लिए आप ट्रिस इस्तेमाल करेंगे, और जो न्यूट्रल नहीं होगा, नेगेटिव होगा, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे ट्राई। तो अब आगे चलते हैं इसके आगे कि जो है बच्चों ये बता दिया था कि जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब आप जाएंगे तो उसमें लिगेंड लगा होता है, लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये लाइन मैंने लिख दिया कि व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट देन दे आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अभी मैंने कुछ आगे लिखा था नाम कि डाई क्लोरो है, उसके बाद जो है बिस लिखा था ट्राइफिनाइल फास्फीन, तो उसमें देखना है कि ABCD से जो नाम स्टार्ट होगी तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। आप कहते हैं कि इफ़ कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज इज़ पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाइए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, या फिर दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जो यहाँ आपका सेंट्रल मेटल होगा, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल होगा इनका नाम वैसे लिख देंगे, कोई मतलब नहीं है। तो ये लिखा हुआ है कि इफ़ कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज इज़ इज़ पॉजिटिव OR न्यूट्रल। देखो पॉजिटिव हो तो मतलब ये वाला होगा, और न्यूट्रल होगा तो कोई नहीं होगा। तो क्या करेंगे, मेटल इज नेम एज यूजुअल नेम। कैसे, अगर मान लो यहाँ सिल्वर लगा होगा तो आप डायरेक्ट लिख देंगे सिल्वर। अगर यहाँ पे और या यहाँ पे अगर आपका आयरन होगा तो डायरेक्ट कह देंगे आयरन है। अगर यहाँ पे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट कह देंगे। Cr यानी क्रोमियम है तो क्रोमियम डायरेक्ट बोल देंगे। निकिल है Ni है तो निकिल कह देंगे। यहाँ निकिल है, यहाँ निकिल है तो निकिल कहेंगे। लेड है, Pb है तो लेड कहेंगे। यानी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, वो एग्जाम्पल मैं आपको फिर से दिखा सकता हूँ। जैसे मान लो कोई है, जैसे हमने ले लिया ये NiCO का होल 4, तो देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या कहेंगे, ये कार्बोनिल है, न्यूट्रल वाला है, कितने हैं 4, तो कहेंगे टेट्रा कार्बोनिल्स। अगर नाम लिखा जाए तो टेट्रा क्या बोलेंगे, कार्बोनिल है। और क्या है, निकिल है, तो यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसमें क्या है, न्यूट्रल पे आएगा, तो इसे क्या बोल देंगे, डायरेक्ट निकिल। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, तो 0 कह देंगे, ऐसे करके। ठीक है। अगर जो है कोई आपका लिगेंड है, जैसे इससे पहले मैंने अभी लिखा था, ठीक है, तो इससे पहले आपको दिखाया था कि यहाँ अमोनिया था 5 और एक Cl था, तो अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखे थे अमोनिया से। कैसे लिखे थे पेंटाएमीन, फिर क्लोरो लिखे थे, क्लोराइडो लिखे थे, फिर नाम लिखे थे। तो ऐसे भरे पड़े एग्जाम्पल है, भी जब मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चंस कराएंगे इस पे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। तो अभी आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेंट्रल मेटल का नाम लिख दीजिए। लेकिन अगर इसके अलावा ये दोनों नहीं होते हैं, इसके अलावा अगर देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज इन नेगेटिव वाला हो, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ नेगेटिव वाले की, तो मान लो K4FeCN6 है, ऐसे करके, तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। एक पोटेशियम से एक पॉजिटिव, तो 4 पोटेशियम से 4 पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ गया। तो करेंगे क्या, पहले तो नाम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो क्या बोलेंगे, इसको 4 है से मतलब नहीं, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट पोटेशियम। तो हमने शॉर्टकट POT कह दिया, इसको पोटेशियम कहेंगे। फिर इस पर आ जाएंगे,
तो कितने हैं 6, तो कहेंगे हेक्सा साइनो कहिए या साइनाइडो कहिए, साइनाइडो कह दिया। अब आयरन यूजुअल नेम नहीं होगा, तब क्या कहेंगे सेंट्रल मेटल इज रिटन विथ स्पेसिफिक नेम लेटर 8, क्या लिख देते हैं 8 लगाएंगे। एट कह रहा है इज एडेड एट द एंड ऑफ मेटल, तो आप क्या करेंगे, अब आयरन है तो आयरन नहीं कहेंगे, इसमें क्या बोलेंगे फिर रेट 8 लगा दिया, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो +2 आएगा, तो +2 कर देंगे। तो चाहे जो भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, आपको ये बताना होगा कि कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज पे क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसी हिसाब से पहचान जाए। अगर नेगेटिव आया तो सेंट्रल मेटल में 8 लगाएंगे, और पॉजिटिव है या 0 है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा कि आपको ये लिखना होगा। तो जैसे इन्हीं का नाम अगर हम चेंज कर दें, इसके लिए लिखता हूँ सेंट्रल मेटल में अगर ये वाले आ जाएं, अगर यहाँ निगेटिव वाले इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन के आएगा, तो इन सब का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। अब जैसे ये Ag है तो इसे क्या बोलेंगे अर्जेंटेट, आप सिल्वर नहीं कहेंगे, तो Ag में यहाँ आप क्या कहेंगे अर्जेंटेट। आयरन अगर होगा तो यहाँ आप आयरन लिखे थे डायरेक्ट, लेकिन यहाँ क्या कहेंगे फिर्रेट, इन सब के नाम हो जाएंगे। जैसे कोबाल्ट है तो यहाँ क्या बोलेंगे कोबाल्टेट, CO है तो इन्हीं को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, तो इसे कहेंगे कोबाल्टेट, ये रहा। अगर क्रोमियम है तो इसे बोलेंगे क्रोमेट्स, तो ये क्रोमियम को यहाँ बोलेंगे क्रोमेट, 8 लगा देंगे। अगर ये सब यही सब अगर यहाँ पे होते हैं इनमें से कोई, निकल है तो इसे बोलेंगे निकलेट, यहाँ निकल बोले तो यहाँ 8 लगा देंगे, तो ये बोलेंगे निकलेट, 8 लगा देंगे, निकलेट हो जाएगा। अगर लेड है तो इसे बोलेंगे प्लम्बेट्स, तो लेड के आगे लिख देंगे प्लम्बेट, अगर इसमें यहाँ लेड होगा तो प्लम्बेट कहेंगे। तो ये आपके हैं, ठीक है। अब आपने इन सब का नाम लिख दिया। अगर मान लो इस तरह का नहीं है, कोई ऐसा है जो उसके बाद आता है एनाइंस, बहुत सारे आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हैं जो उसके बाद एनायन आते हैं, तो मैं एनसीईआरटी में किसी का एग्जाम्पल लेता हूँ फिर इसका नाम लिखता हूँ। जैसे मान लो हमने यहाँ एक लिगेंड लिखा और मतलब ये कॉम्प्लेक्स लिखा, जैसे कॉम्प्लेक्स आपके एनसीईआरटी में, तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये है CO NH3 का होल थराइस CO3, और ये ब्रैकेट के बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है Cl है। मान लो इसका नाम लिखना है, ये है होल थराइस, एक मिनट, NH3 का ये 5 है, CONH3 का होल 5 CO3 Cl है, मान लो इसका नाम लिखते हैं। तो बाकी और सबको हम मिटा देते हैं, फिर उन्हीं को रखते हैं, ताकि ये मिटा देता हूँ। तो देखो कैसा है, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि कैटायन पहले आता है, यानी इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाला किस में रखेंगे इस वाले लाइन में, तो इसका नाम लिखेंगे, तो देखो इसका नाम बदल जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है आपके सामने, ये इसकी तरह नहीं दिखता है, ध्यान रखिएगा। इस कॉम्प्लेक्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, ये आपका है कोबाल्ट, ये है अमोनिया, अमोनिया कितने हैं 5, और ये है कार्बोनेट, और उसके बाद Cl है। तो इसकी तरह नहीं दिखता है, किसकी तरह नहीं दिखता है, ये वाला है। इसको हमने तोड़ा था तो पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव आया था, इसको हम तोड़ेंगे यहाँ निगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो क्या लाइन लिखाया था, इफ कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज इज पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रखता है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव रखता है या न्यूट्रल हो, तो उनके सेंट्रल मेटल में 8 नहीं लगाएंगे, ये नाम लिखेंगे। तो दिखा देते हैं आपको, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये नाम लिखना चाहेंगे तो नाम लिख सकते हैं, इसको नाम मैं बता रहा हूँ, एक पॉइंट जोड़ दीजिए। मान लो आपने सबका नाम लिख दिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद आपका कोई आ गया एनायन, तो आप क्या कहेंगे कि अब जो लास्ट में जो नाम लिखेंगे सेंट्रल मेटल के बाद जो नाम होगा एनायन का, वो लिख देंगे। ठीक है, लिगेंड का नाम लिखा, लिगेंड के बाद जो है मेटल सेंट्रल मेटल का नाम लिखा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा रोमन में, और जो बचेगा उसका नाम क्या लिख देंगे एनायन। तो आप कहेंगे नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज written
इन रोमन वर्ड्स। यानी रोमन वर्ड क्या होता है, जैसे अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो ऐसे 4 लिखेंगे। ये ऐसे आपको नाम करके लिख देंगे। ठीक है, ये नाम लिख दिया सेंट्रल मेटल का। अब उसके बाद क्या बचेगा, जो आपका एनायन बचेगा उसको लिख देंगे, कहेंगे एंड इंड, अगर मान लो एनायन है तो आखिरी में एंड इंड नेम ऑफ एनायंस। तो एनायन का नाम लिख देंगे, कह रहा है एंड इंड नेम ऑफ एनायन। एनायन का कौन सा नाम, अगर एनायन परजेंट होगा ये कह सकते हैं नेम ऑफ एनायन। एनायन का मतलब निगेटिव वाला, इफ परजेंट्स, अगर वो परजेंट होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे परजेंट है, अगर मान लो न्यूट्रल होता तो परजेंट नहीं होता, तो इसका नाम लिखते हैं। तो आपने देखा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर लिखें तो इसके अंदर लिगेंड लिखें। तो ये अमीन है, अमोनिया है तो अमीन कहते हैं, ए से स्टार्ट, वो कोबाल्ट है और सी से, तो किसका नाम होगा, अमीन का। तो ये कितने लोग हैं, तो ये 5 लोग हैं, तो क्या नाम लिखेंगे, कहेंगे पेंटा। पेंटा क्या है, एमीन, तो कहेंगे पेंटा एमीन। कार्बोनेट है, निगेटिव में आता क्या लिखें, कार्बोनेट का ई हटा के ओ लगाओ तो क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। तो कार्बोनेट है तो क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाला है तो वही नाम रहेगा, तो क्या बोलेंगे, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का नाम तो लिख दिया, लेकिन कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखना होगा, तो कार्बोनेट पे -2 है। ठीक है, लेकिन ये -2 नहीं देगा, भले चार्ज 2 है लेकिन ये देगा 1। 1 का मतलब ये मोनोडेंडेट में ही आता है, तो 1 यहाँ से होगा और यहाँ से, तो आप इसको चाहो तो निकाल सकते हो। 1 मिनट, यहाँ नीचे मैं लिख के निकाल देता हूँ। मोनोडेंडेट से मतलब नहीं है, चार्ज से मतलब है। तो ये रहा CO3 और ये है ये Cl, तो ये कहेंगे x, अमोनिया का 0 × 5, ये हो गया -2 और ये हो जाएगा -1 बराबर 0। 4 तो 2 होता है लेकिन बेसिकली मोनोडेंडेट होता है, 1 ही देगा। तो ये हो गया x, ये हो गया -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3, तो इसको रोमन में लिखेंगे ऐसे करके 3। अब आपके लास्ट में क्या बचा, मैंने लिखाया कि एंड इंड विथ नेम ऑफ एनायन इज परजेंट, तो एनायन परजेंट है तो इसे क्या बोल देंगे, क्लोराइड्स। तो ये नाम लिख जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बहुत ज़रूरी है, तो ऑक्सीडेशन +3 होता है, तो आप ये नाम लिख देंगे। अब आपको मैं जो है इसके कई सारे एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर इसमें जो है आपको यही चीज़ें जो थ्योरी हमने आपको बताई है, ये थ्योरी फिर उसमें पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। तो आगे जो है चलते हैं। तो स्टूडेंट और देखते हैं, अब मैं जो है जो आपको अभी थ्योरेटिकली पढ़ाया था, अब इन सबको मैं अपने तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या करिए, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स को सिर्फ पहचान लीजिए। जैसे मान लो हमने इतना एग्जाम्पल लिखा तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज हैव नेगेटिव चार्ज, आप पहचानिए नेगेटिव। जैसे ये पोटेशियम है, के है, तो इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, अगर तोड़ोगे तो टूट जाएगा इसमें, तो क्या होगा, 1 पोटेशियम पे 1 चार्ज, तो 3 पोटेशियम क्या होंगे, 3 चार्ज। अगर इसको तोड़ के देखा जाए तो कैसे टूटेगा, ये पॉजिटिव टूटेगा, और कितने लोग हैं, 3, तो ये 3 हो जाएगा। फिर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और यहाँ पे Cr होगा और C2O4 का होल थ्राइस, तो इस पर कितने आएंगे, 3 नेगेटिव। तो यानी क्या कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। ऐसे तोड़ेंगे इसको भी तो ये टूट जाएगा, कैसे टूटेगा, ये K पॉजिटिव होगा, 1 चार्ज होता है 2 से, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो ये हो जाएगा जिंक OH का होल 4, तो इस पर कितना आएगा, -2। अगर इसको तोड़ेंगे तो 1 पोटेशियम है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 पोटेशियम पे 1 चार्ज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये तो Al है, C2O का होल 4, ये हो जाएगा। अगर इसको तोड़ेंगे तो आएगा Hg, कितना पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा COHCN का होल 4, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। तो ये मैंने आपको दिखाया, तो हमने हेडिंग लिखा कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज पे नेगेटिव चार्ज है।
तो यानी ये आप देख के बताएंगे। ये तो मैंने बताया कि इसे तोड़ के देख लेना, लेकिन आप ऐसे देख लीजिए, ऐसे अंदाज कर लीजिए कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव है। तो यानी हमने आपको दिखाया कि ये टूट गया है, लेकिन आप ऐसे अपने माइंड में गैस करिए कि ये है। तो अभी मैंने बताया कि अगर इन सब पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके सेंट्रल मेटल में क्या लगाएंगे, 8, बस यही पहचान है। तो पहले जाएंगे नाम लिखेंगे, तो ये पोटेशियम है, तो ये कितने हैं इससे मतलब नहीं है, आप सिर्फ क्या बोलेंगे, कहेंगे पोटेशियम। तो पोटेशियम को हमने POT लिख दिया शॉर्टकट में, तो इसे आप पोटेशियम समझिएगा। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम। अब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है, इसके अंदर आइए, तो किसका नाम लिखेंगे, ऑक्जिलेट का। तो ऑक्जिलेट में क्या कहें, कितने लोग हैं, 3, तो क्या बोलेंगे, ट्राई। ट्राई ऑक्जिलेट का ई हटा के ओ लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो। ठीक है, अब आएंगे क्रोमियम में, तो यहाँ पे आप निगेटिव है तो यहाँ 8 लगाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको, क्रोमेट, सॉरी क्रोमियम में 8 लगाएंगे तो क्रोमियम नहीं कहें, क्या बोलेंगे, क्रोमेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है रोमन में, तो इसको x मान के निकलेंगे तो ये हो जाएगा x, इसको x मान के, तो हो गया एक पोटेशियम पे 1 तो 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया x, और एक ऑक्सीलेट का 2 तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर 0। तो कितना आएगा, ये +3, ये -6, तो इधर लाएंगे तो +3 होगा, तो यानी x की वैल्यू आ जाएगी +3। तो यहाँ +3 लिखेंगे, लेकिन किस में, रोमन में, तो ये नाम हो गया। अगर इसका नाम लिखते हैं तो फिर वही पोटेशियम, तो पोटेशियम को हम शॉर्टकट बोल दिए POT, तो ये क्या, पोटेशियम। फिर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएंगे तो ये मिलेगा आपको 4 OH है, नेगेटिव वाला है, तो क्या बोलेंगे, टेट्रा। तो बोलेंगे टेट्रा। हाइड्रोक्साइड का ई हटा क्या कहेंगे, तो हाइड्रोक्साइडो, तो हाइड्रोक्साइडो कह दिया ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, ये पोटेशियम है, ये पोटेशियम है, और ये हो जाएगा जिंक, तो ये निगेटिव है तो क्या बोलेंगे, जिंकेट, तो इससे बोलेंगे जिंक 8 लगा देंगे, 8, तो जिंकेट हो जाएगा। और कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आएगा +2, तो रोमन वर्ड में इसको कह देंगे 2। ऐसे आना है तो फिर क्या कहेंगे, पोटेशियम है तो पोटेशियम कह दिया। कितने ऑक्जिलेट हैं, 3, तो क्या बोलेंगे, टेट्रा ऑक्जिलेटो। अब आएंगे एल्युमिनियम, तो क्या बोलेंगे, एल्यूमिनेट, 8 लगाएंगे, एल्यूमिनेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, ये -6 +3, तो 3 बचेगा तो +3, तो ये हो जाएगा 3rd। अब आती है मरकरी, तो मरकरी को डायरेक्ट नाम मरकरी लिखेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, मरकरी हो गई। अब यहाँ पे आएंगे तो कितने हैं, तो कहेंगे 4 हैं, तो बोलेंगे टेट्रा। ये कौन से वाले हैं, सल्फर दे रहा है तो क्या बोलते हैं, थायो, तो कहेंगे थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो, ये हो गया। अब आपका आएगा कोबाल्ट, तो आपने कह दिया कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखना होगा कितना है, तो अगर ये जो है +1 है, निकाल लीजिए, एक वाली है तो +1, ये हो गया x, ये -1 × 4 = 0, तो जाएगा +1, ये हो जाएगा x - 4 = 0, तो इसमें से एक जाएगा तो कितना होगा, +3, तो ये कितना हो जाएगा, कोबाल्ट 3rd। तो कोबाल्ट बजाय कोबाल्टेट होगा, 1 मिनट इसको सही कर लो, क्योंकि कोबाल्टेट होगा। क्यों टेट होगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में 8 लगाते हो तो सब में 8 होगा, क्रोमेट, जिंकेट, एल्यूमिनेट, ठीक है, कोबाल्टेट। और कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 3rd, तो ये 3rd कहेंगे। तो बहुत आसान है कि आप कोऑर्डिनेशन जो भी कॉम्प्लेक्स दिया हो उस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन इंटाइटिस पे चार्ज कैसा है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट वही नाम लिख देंगे। मतलब कोऑर्डिनेशन इंटाइटिस पे नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल में 8 लिख देंगे। अब अगर कोऑर्डिनेशन इंटाइटिस में पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल है तो सेंट्रल मेटल में 8 नहीं लगाएंगे। तो ये रहा आपका। तो बच्चों देखते हैं, अब हमने फिर इसको डिवाइड कर दिया कि कोऑर्डिनेशन इंटाइटिस है पॉजिटिव चार्ज। आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज हो या कोई चार्ज ना हो, इसको मैंने उसको एक अलग हिस्से में कर दिया कि अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो 8 लगाएंगे, अगर पॉजिटिव हो यहाँ पे या न्यूट्रल हो तो इस सेंट्रल मेटल में 8 नहीं लगाएंगे। बस यही आपको पहचानना है। इसे नाम लिखना है तो आप आराम से नाम लिख सकते हैं। इसमें जाइए अल्फ़ाबेटिकल नाम देखिए, तो अल्फ़ाबेटिकल नाम लिखेंगे तो देखो अमीन भी स्टार्ट होती है ए से और वाटर भी स्टार्ट होता है ए से, यानी इक्वा से। ये इसलिए मैंने इसको जानबूझ के लिया है। तोड़ेंगे
तो इसको टूट जाएगा, एक Cl है तो एक Cl पे एक निगेटिव, तो 2 से मल्टीप्लाई तो 2 निगेटिव आएंगे, तो यहाँ 2 पॉजिटिव आएगा। अब नाम लिखना होगा अल्फ़ाबेटिकली नाम। तो देखो एमीन जब स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग में तो ये होता है AMINE, और इक्वल लिखते हैं तो AQA। तो देखो ये दोनों ए कॉमन होंगे, तो सेकंड पे आइए, तो सेकंड में यहाँ M आता है, यहाँ Q आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा M। तो किसका नाम लिखेंगे? एमीन का, क्योंकि जब दोनों नाम सेम हो जाए तो सेकंड वर्ड पे जाइए, उससे कंफर्म करिए कि कौन अल्फ़ाबेटिकली में आता है। तो यहाँ क्या नाम लिखेंगे? एमीन के लिए कितने हैं? टेट्रा, यानी 4 हैं, तो कहेंगे टेट्रा एमीन, ये हो गया टेट्रा एमीन। अब क्या लिखेंगे? ए से स्टार्ट, तो कहेंगे इक्वा, ये है एक Cl, तो क्या बोलेंगे? क्लोराइडो। अब आएंगे सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे 8 नहीं लगाना होगा, तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे? कोबाल्ट। तो आपने कोबाल्ट कह दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, तो x मान के निकाल लीजिए, तो हो गया x, ये हो गया 0 × 4, ये भी हो गया 0, ये हो गया -1, इधर आएंगे तो ये -1 × 2 बराबर 0, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो कितना बचेगा? +3। तो यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +3। तो आपने +3 कर दिया, तो वहाँ रोमन वर्ड में आपको +3 लिखना होगा, तो इसको मैंने मिटा दिया। तो यहाँ क्या आ गया? +3। किससे निकाला है? x मान के, तो ये +3 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे थर्ड, किसमें? रोमन वर्ड में। अब क्या बचा आपके? इसके बाद क्या बचा है? Cl2। तो आप क्या करेंगे? यहाँ कितने भी Cl इससे मतलब नहीं है, लास्ट में आपका यूजुअल नाम, तो क्या लिख देंगे? क्लोराइड्स, क्लोराइड हो गया। इसका नाम लिखते हैं, तोड़ेंगे यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला है तो इस पे सेंट्रल मेटल पे 8 नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा? ये इसका नाम है ईएन है, ईएन को नाम क्या बोलते हैं? इथेन 1,2 डाइमीन्स। और इसे क्या बोलते हैं? सी से क्लोरो, तो पहले सी आता है, तो क्या बोलेंगे? डाई क्लोराइडो। क्या बोलेंगे? इथेन, इसका नाम है इथेन 1,2 डाइमीन, ये ब्रैकेट में ले लेना। उसके बाद कोबाल्ट, ये इसका कोबाल्ट ही लिखेंगे, क्योंकि 8 नहीं लगाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाला है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका? तो ये तो न्यूट्रल वाला है, ये 2 है, तो ये -2, इधर भी -2, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? यानी 4, यानी x -1 × 2, ये 0 × 2, ये कितना? -1 × 2 बराबर 0, तो ये -2 इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो कोबाल्ट का +4, तो रोमन में लिखेंगे +4। और उसके बाद क्या आएगा आपका? ये क्लोराइड्स, तो क्लोराइड कह देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ मैंने ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या है? मैंने कहा था कि अगर लीगेंड यहाँ कितने हो? मोनोडेंटेट में 6, तो ईएन बाइडेंटेट है, तो एक ईएन में 2, तो 2 ईएन में 4, और 4 2 6, तो 6 का आधा कितना होता? 3, लेकिन नहीं आ रहा है, कितना है? 4। तो मैंने कहा था ध्यान रखिएगा, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो मैच नहीं करेंगे। 6 के आधा 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, तो इस पर मैंने मार्क स्टार लगा दिया। इस पे आते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल वाला है, तब भी इन्हीं तरह लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ए से, तो क्या बोलेंगे? एमीन, तो कितने लोग हैं? 2, तो क्या बोलेंगे? डाई एमीन, तो कहेंगे डाई एमीन। फिर क्या कहेंगे? क्लोराइडो, तो कह दिया क्लोराइडो। क्या बोलेंगे? जब ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ाया था NO2 जो है नेगेटिव लिगेंड होता है, ये एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, तो इसका नाम कहेंगे। जब कुछ ना कहें कि नाइट्राइटो ओ या नाइट्राइटो N, तो आप डायरेक्ट लिख दिए नाइट्राइटो। अगर उसमें लिखा है N, तो इसका मतलब N दे रहा होगा, इसका मतलब O लिखा है तो O दे रहा होगा, जैसा ऑप्शन होगा देख लीजिएगा। तो क्या कहेंगे आप? नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। अगर N है तो N कह देना, O है तो O कह दे सकते हो। अगर मान लो मैंने यहाँ कह दिया N है, तो आप समझ जाइए कि N लिगेंड दे रहा है, लोन पेयर दे रहा है। इनके वही प्लेटिनम होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे प्लेटिनम्स। क्या लिख देंगे? प्लेटिनम। कितना? प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये कितना है? -1, ये माइनस, ये 0, तो इधर आएगा तो हो जाएगा कितना? +2। तो यहाँ पे +2 होगा, तो प्लेटिनम के आगे आप लिख देंगे +2। आगे क्लोराइड नहीं है या ब्रोमाइड नहीं है, यानी कोई एनायन नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। इस पे आते हैं, इस पे भी नाम लिख सकते हैं। कितने हैं? ये नेगेटिव वाला, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब यही सेंट्रल मेटल में 8 नहीं लगाएंगे। तो कौन कौन है? तो 3 अमीन है, तो कहेंगे ट्राई अमीन,
फिर क्या लगाएंगे, अब ये नहीं कहेंगे कि ट्रिस, नहीं, मोनोडेंटेट के लिए कोई मतलब नहीं है, आप वही डायरेक्ट लगाएंगे। तो इनके लिए जो है वही नाम, यूजुअल नाम होगा, तो कहेंगे ट्राइएमीन, ट्राइक्वा क्रोमियम। कितने क्रोमियम होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये 0 ये 0, तो ये हो जाएगा -3, इधर लाएंगे तो +3, तो जाएगा थर्ड, तो जाएगा थर्ड। फिर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट जो क्लोराइड है, क्लोराइड का नाम, तो क्लोराइड्स। इसमें आ जाइए, यहाँ पे जो है आपका कौन वाला है, बाइडेंटेड न्यूट्रल वाला, तो यहाँ डाई नहीं लगाएंगे, इसके लगाएंगे 20, तो ये होगा 20 नहीं 3 लोग हैं, तो लगाएंगे ट्रिस। ये कितने लोग हैं, ट्रिस, तो कहेंगे ये हो गया ट्रिस। कितने हैं, कहेंगे इथेन 1,2 डाइएमीन, तो कहेंगे ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन, इसको ब्रैकेट में कर दिया। फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, क्योंकि ये निगेटिव वाला है, तो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, ये आप x मान के निकालिएगा तो इससे पता हो जाएगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 3, अभी दिखा रहे हैं आपको, तो कहेंगे कोबाल्ट थर्ड, और आगे लिखा है कितने सल्फेट, इससे मतलब नहीं है, खाली कहेंगे सल्फेट। ये रहा, x मान के निकालिए, आराम से आ जाएगा। कैसे, ये मान लिया x, तो x हो गया। ये कितने हैं, ये होता है 0, कितने लोग हैं 3, लेकिन ये सब पे मल्टीप्लाई है 2, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा जो है आपका -2, एक सल्फेट, तो कितने हैं 3, तो कितना हो जाएगा 6 बराबर 0, तो ये ख़त्म हो गया, तो हो जाएगा 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना 6/2, तो कितना आएगा 3, यानी कोबाल्ट की वैलेंसी हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो x मान के निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है या कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो उसके सेंट्रल मेटल में आप 8 नहीं लगाएंगे, यूजुअल नाम लिखेंगे। बच्चों अब आगे जो है, जो आपका ये चौथा लेक्चर था, अब 5वें लेक्चर में इसके आगे बताएंगे।